शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में शुरू करते हैं हम मत्ती 21 उसका 31वां पद। वैश्याएं और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो इस वचन की आत्मिक जो गहराई है, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? धार्मिकता का ढोंग करने वाले और स्वयं को धार्मिक कहलाने वाले वे लोग जो दूसरों को पापी ठहराते हैं, वे परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। परंतु जिन्होंने अपने पापों को मान लिया है, पापों को पहचाना है, जिन्होंने इसके लिए पश्चाताप किया है, आंसू बहाए हैं और सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु को, उस जीवित परमेश्वर को सच्चाई जानकर अपना उद्धारकर्ता माना है, वे पहले प्रवेश करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए। बहुत से प्रश्न हो सकते हैं कि ये महसूल लेने वाले और वैश्याएं क्यों स्वर्गीय राज में पहले प्रवेश पाएंगे। तो इसका सबसे मुख्य और आखिरी उत्तर मैं कहूँ वो ये है कि ये संसार के रचयिता प्रभु यीशु ने कहा है, इसीलिए। और इस बात में वो ऐसे ही नहीं है क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। ये सदूकी और फरीसियों के सामने कहा जा रहा है। ये बातें मसीही लोग जानते हैं, गैर मसीही लोग इसे नहीं पहचानते। और जो आज का विषय है, जो सबसे ज़्यादा घृणित परमेश्वर की दृष्टि में है, वो वेश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ व्यभिचार है। तो आज आप जानेंगे कि ये वेश्यावृत्ति कितना भयानक व्यभिचार है जिससे परमेश्वर घृणा करता है सबसे ज़्यादा। तो इसका अर्थ निकलता है कि प्रभु यीशु का बलिदान जो है, अगर उसे क्रमवार रखा जाए तो व्यभिचार पहले नंबर पर आता है। और इससे जो छुटकारा पाता है, इस सच्चाई को जानकर ही छुटकारा मिलता है। यीशु के चरणों में आके, यीशु के पास आके, यीशु का लहू को स्वीकार के, उस बलिदान को स्वीकार करके कि ये मेरे पापों के कारण बलिदान हुआ, जगत के पाप के कारण बलिदान हुआ, सारे मनुष्यों के पाप के कारण ये बलिदान था, जिसमें व्यभिचार पैदाइशी है क्योंकि मनुष्य पैदाइशी पापी है। जो धर्मी होते हैं उनका दृष्टिकोण, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, उनका दृष्टिकोण दूसरों को पापी ठहराना होता है। वैश्याओं को कितनी घृणित दृष्टि से देखते हैं और खुद व्यभिचार के दास हैं। अपने आप को धर्मी जो दिखाते हैं उनकी कोई जगह नहीं है क्योंकि वो हर दिन इतने भयानक गुनाह करते रहते हैं, शैतान के साथ, झूठ के साथ, दिखावे के साथ। आज हम इसमें कुछ ऐसी बातें जान रहे हैं और जानेंगे कि पूरे विश्व भर में वेश्यावृत्ति जो है उसको सेक्स वर्कर का नाम दे दिया गया। इसके लाइसेंस मिलते हैं कई देशों में, कई देश दलाली खाते हैं। देश, मनुष्य नहीं, देश, जीएसटी से इनको दलाली जाती है देशों को, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के पैसे से। और कितने भयानक अपराध पनप रहे हैं। संस्थाएं बनी हुई हैं, WHO, ILO, ऐसी बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं जिनका काम नज़र रखना है, आंकड़े जुड़ाना है कि कितने हर साल तस्करी होते हैं देह व्यापार के लिए। लाखों लाख हर देश में चकला घर बने हुए हैं, वैध, अवैध, कानूनी, गैर कानूनी। सोचिए, जिस देश में व्यभिचार की कमाई आती हो, पवित्र शास्त्र में लिखा है, व्यवस्था विवरण 23:18, जो पैसा वेश्या की कमाई से आता है उसे परमेश्वर के भवन में ना लाना क्योंकि वह घिनौना है। वेश्यावृत्ति के पैसे को देश GDP में काउंट करते हैं।
बहुत ध्यान से समझिए तो उस राष्ट्र का क्या हाल होगा। उनके पास कोई उपाय नहीं है। ये नूह के दिन और लूत के दिन है। कितना भयानक, मिलियंस ऑफ मिलियंस हर दिन, और इनकी कमाई भी उतने में ही है, उससे कहीं ज़्यादा है जो वेश्यावृत्ति से मिलती है। अगर ये देखेंगे, इनके सब रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पास सब उपलब्ध है। संभव हुआ तो मैं इसको लिंक डाल दूंगा, उसमें आप पूरा मिल जाएगा। आज हम जो ये जान रहे हैं कि ये देश जो वसूलते हैं जीएसटी, जीडीपी, जिसमें भी लगाकर ये पैसा जाता तो है, ये दलाली का देश दलाली खाते हैं। वो गंदे पैसे को इस्तेमाल करते हैं सामाजिक योजनाओं में, प्रशासनिक कार्यों में। थोड़ा सा रुक कर क्यों नहीं इस पर ध्यान देते? और जो राष्ट्र ऐसे कर रहे हैं, तमाम राष्ट्र हैं ऐसे, उन्हें कोई परहेज नहीं है इससे। बहुत भयानक तरीके से चीन पहले नंबर पर मान के चलिए, भारत का नंबर तीसरा है, अमेरिका भी है, ये सब है, फिलीपींस, थाईलैंड, पूरे पूरे देश। मतलब मैं ये बोलूं, जो महाद्वीप हैं जितने, दक्षिण अफ्रीका और ये सब एशिया माइनर वगैरह, सब के सब छोटे छोटे बच्चों को कैसे बेचा जाता है, और लाखों एक साल में सिर्फ व्यभिचार के लिए। वेश्याओं को लाइसेंस मिलता है, सेक्स वर्कर कहलाते हैं। जैसे दलाल चकला घर से टैक्स वसूलता है, देश दलाल है, सोचिए। इसी को लूत के दिन और नूह के दिन बोलते हैं। प्रभु यीशु ने कहे थे यूहन्ना 8:11 में उस व्यभिचारी स्त्री से कि फिर पाप ना करना। तो व्यभिचार शरीर का ही है क्या? मसीही लोग जानते हैं कि उससे भयानक पाप क्या क्या है। यीशु बोलते हैं कि अगर तूने गलत दृष्टि से किसी को देख लिया तो व्यभिचार हो चुका, पाप हो चुका, क्योंकि मन के अंदर ये घिनौनी चीज़ है। रोमियो 1:32 कहता है, जो वेश्यावृत्ति से कर वसूलते हैं वो परमेश्वर के क्रोध के पात्र होंगे। ये एक उद्योग है, सोचिए, उद्योग मान लिया गया है इसको, पाप की कमाई। ये जो व्यभिचार है, ये मनोरंजन का साधन हो चुका है, लोगों की पसंद है। ये व्यभिचार की आत्मा इज़ाबेल मसीहों के बीच में भी काम कर रही है। अब देख लीजिए क्या इसमें कौन कौन शामिल है। पर जो नैतिक दायित्व बनता है मसीहों को, क्योंकि इस बात को जान लिए, हर कोई जानता है कि वो गलत काम कर रहा है। वैश्या जानती है गलत काम, वो आंसू बहाती है। उसको एक मौका मिलना चाहिए यीशु के चरणों में आने का, और वो छुटकारा पा जाएगी। सिर्फ देह से ही पेट नहीं भरा जा सकता, भूख के कारण है ना। लोगों की कई बार मजबूरियां बनती हैं, कोई दबाव में बनती हैं वेश्याएं, कुछ स्वेच्छा से बनती हैं। और छिपी हुई वेश्याएं, उनका प्रतिशत तो इनसे कहीं ज़्यादा है जो खुले आम वेश्यावृत्ति करती हैं। सारा संसार आधे से ज़्यादा वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, व्यभिचार में लगा हुआ है हर दिन। इसे ही तो लूत का दिन कहेंगे और नूह का दिन कहेंगे कि मस्त खा रहे पी रहे हैं, शराब, औरत। और एक औरत ही एक वेश्या को बचा सकती है। अगर वेश्या के लिए सबसे उपयुक्त नाम दिया जाए तो एक खोई हुई बहन है, वो खोई हुई बेटी है हम मसीहों की दृष्टि में, जो क्षमा कर दी जाएगी। बस उसे प्रभु के चरणों में तो लाना है। यही है सुसमाचार। अगर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स देखें, इनमें इनका है ना, ILO जो मैं बता रहा था, WHO, UNODC जो मानव तस्करी और जबरन देह व्यापार पर रिपोर्ट करते हैं, वो ड्रग्स एंड क्राइम की जो शाखाएं हैं, पर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएंगे। ये बहुत गंभीरता का है। गैर मसीहों के द्वारा इस पर कोई भी दृष्टि नहीं की जाती, इस पर विचार भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो मनोरंजन का साधन है, देह।
पहला कुरिन्थी 3 अध्याय जरूर पढ़ना, पूरा पढ़ना। हम मसीह का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। उसमें ये बातें जो वचन की सच्चाई हैं, मैंने उसकी नींव रखी है आपके सामने, जो जिस पर मसीह को अपने अंदर भी काम करना है कि मसीहों के बीच में क्या चल रहा है और गैर मसीहों के बीच में जो चल रहा है, दोष लगाने के लिए नहीं, पाप गिनाने के लिए नहीं। हम शास्त्री और सदूकी फरीसी नहीं हैं, हम धर्मी नहीं हैं, यीशु के लहू के द्वारा हुए हैं। पहला कुरिन्थी 6 भी जरूर देख लेना, पलटा लेना बाइबलें, कि उसमें इसकी सुंदर व्याख्या की गई है। मैं तो सिर्फ ये विषय रख रहा हूं कि तमाम राष्ट्र कैसे घिनौने हो गए हैं और किसी की भी दृष्टि नहीं जाती। कुछ राष्ट्र के न्यायालयों ने तो समलैंगिक को वैध बता दिया, अबॉर्शन को वैध बता दिया, ट्रांसजेंडर को वैध बता दिया। ये राष्ट्र का विकास क्यों नहीं होगा? कैसे होगा जहां पर इतना भयानक व्यभिचार शैतान के द्वारा डाला गया सबसे भयानक काम है। इसीलिए तो परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है और बार बार कहा जाता है कि उसमें से निकल आओ। विश्व स्तर पर देखेंगे तो बिलियंस ऑफ बिलियंस हैं और उसमें जो 80% हैं वो 13 से 25 वर्ष की महिलाएं हैं। इसके लीगल और अनलीगल आंकड़े उपलब्ध हैं और जैसी जनसंख्या है उसके अनुसार करोड़ों में हैं ये देह व्यापार। अगर सचमुच में अपने आप को मनुष्य कहते हैं, थोड़ा सा भी है, इस ओर दृष्टि कराने वाले मसीह हो सकते हैं, जो बार बार बोलते हैं ना, अंत की क्या निशानी है, ये है खुला यौन व्यापार, पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री से, कितना घिनौना है। उसके बाद भी धर्मी बने रहते हैं और अपने घर के दरवाजे के अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। जैसा ही मौका मिलता है वासना की आग में अपने शरीर को सौंप देते हैं। और बाइबल क्या कहती है कि सबसे बड़ा है कि जब मनुष्य किसी वेश्या से एक तन होता है तो उसके साथ पूरा पूरा मिल जाता है। सिर्फ शरीर ही नहीं, उसके तमाम भागों में उसकी एक आत्मा हो जाता है। अगर पत्नी ऐसा कर रही है तो अपने पति के साथ कैसा धोखा करती है, या पति कर रहा है तो अपनी पत्नी के साथ कैसा धोखा कर रहा है। सिर्फ वासना की आग, शरीर की लालसा, और जो इस पाप को मान लेते हैं, खुलेआम कर रहे हैं तो पाप को मान रहे हैं, पर जो छिपे हुए कर रहे हैं, जो खुले में कर रहे हैं, छिपे हुए उससे दुगने हैं। धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में ये घिनौना व्यापार कितना भयानक है, ये तो मैंने एक नींव रखी है कि जिस पर काम होना है। प्रार्थनाएं, जो मसीह का दायित्व है इस संबंध में, परमेश्वर की दृष्टि में यह केवल शारीरिक पाप नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर और भावना का सामूहिक शोषण है। ये एक ऐसा पाप है जो दोहरा चरित्र स्पष्ट दिखाता है शैतानियत का। गैर मसीही तो मौन रहेंगे, मसीही कलीसिया मौन है, इसमें चुप है। क्यों? समझ गए, क्योंकि ये उद्योग हो गया है, मनोरंजन का कारण हो गया है। हमारी प्रार्थनाओं में होना चाहिए, हमारी जवाबदारी है ये मसीहों की कि अपनी प्रार्थनाओं में ऐसे लोगों के लिए उनके हृदयों में प्रकाशन आए, यीशु के नाम में पहुंच मिले, जा सकें, उनको अपनी बहन बेटी मानकर कि शैतान ने कितनी बुरी तरह उस दलदल में इन लोगों को खींचा है। संसार की 1/3 तो इसी में है, जिसे यीशु के नाम में सब मसीह मिलकर 1/3 को तो निश्चित बचा सकते हैं। अपनी अपनी सामूहिक प्रार्थनाओं में, कलीसियाओं में, चर्चों में इन बेटी और बहनों पर ध्यान दें। और जब इस पर ध्यान जाएगा तो खुद के बीच में क्या घिनौना घट रहा है उसको स्वीकार करेगी आत्मा।
तभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जो खुद व्यभिचार में लिप्त है वो दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करेगा। पर हमारे लिए जो आशा है यीशु के नाम में कि हम पश्चाताप करके ऐसा कर सकते हैं, तो वो हम सब की जो सारे संसार में है, यहाँ जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जितनी भी महिलाएं और जो आने वाले समय में होने वाली हैं, उनको सबको बांधना चाहिए यीशु के नाम में कि शैतान इससे आगे नहीं, यहाँ तक तो हो गया, और उनको बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर 10 कदम आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा अपराधी इसमें जो है वो पुरुष है, क्योंकि उसके बिना तो ये अपराध होगा नहीं। वही पुरुष कितना घिनौना हो जाता है, वही पुरुष जो स्त्री से जन्म लेता है उस कुकर्म में भागीदार हो जाता है। ये बात आज के समय में जो इस नशे में है व्यभिचार के, उनके लिए मूर्खता हो सकती है, क्योंकि नशा भी तो बहुत भयानक है। कई तरह के हैं नशे, उस नशे में सबसे भयानक नशा ये है। इसका अर्थ है कि ग्राहक सबसे बड़ा अधिकारी है, अपराधी है। यीशु मुक्ति देता है। तो ऐसी खोई हुई बहनों को ये सुसमाचार पहुंचाएं कि वो हमारी खोई हुई बहनें और बेटियां हैं। यीशु के नाम में हम उनसे प्रेम रखते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उन्हें छुटकारा दिलाए, क्योंकि ये होना है। ये अंतिम समय में ये कार्य सबसे पहला कार्य है। जो तैयारी की बात सुनते रहे हैं, पहली तैयारी ये है कि हमारे साथ कौन कौन है। तो हमारे साथ वो महसूल लेने वाले और वो वैश्या हैं जो हमसे आगे हैं, क्योंकि हम सब पापी हैं और हमने कभी ना कभी अपने दृष्टिकोण में ऐसे लोगों को घृणित समझा है, जिसकी हमको क्षमा मांगनी चाहिए। जो हम उनसे ज्यादा निचले स्तर के कुकर्मी हैं, अधर्मी हैं, और वो जो सरेआम कर रहे हैं अपनी मजबूरीवश, दबाववश, उनको हमने पापी ठहरा दिया। हम पापी ठहराने वाले होते कौन हैं, जबकि हमारा भी पूरा पूरा उद्धार हुआ क्या। हमने अपने आंखों से कितना व्यभिचार कर लिया। पवित्र शास्त्र मसीही लोग जानते हैं। ये मैं बहुत शांत होकर कह रहा हूँ, बहुत शांत होकर, पर मैं जानता हूँ कि कितनी भयानक गंदगियाँ हर धर्म संस्था में कैसी भयानक फैली हुई हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर पर है व्यभिचार। आपकी स्वतंत्रता है, पर अगर आप यीशु के अधीनता में हैं, मसीह में हैं, तो वो सब स्त्री पुरुष जवाबदेह हैं। कोई माँ नहीं कह सकती कि मेरी बेटी अगर शॉर्ट कपड़े पहनती है तो मैं पहना रही हूँ, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो बोलने वाले। मसीही तो बोल ही नहीं सकते, गैर मसीह बिल्कुल बोल सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। लोग नंगापन छिपाते हैं, आज नंगी घूम रही होती हैं। रेप के लिए दावत देती औरतें, वो देश कैसे विकास करेगा। अगर जननी ही व्यभिचारी हो गई और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, शैतान ने कितना अंधा कर दिया। तो जो जान गए हैं उनके दायित्व बहुत हैं, और प्रार्थना मुख्य हथियार है यीशु के नाम में। अगर ये साहस करते हैं तो ऐसे कोठों पर जा सकते हैं, सुसमाचार के लिए जा सकते हैं, और कई गए भी हैं। स्त्री पुरुष साथ मिलकर जा सकते हैं। क्या ये साहस करेंगे कि ये प्रकाशन सब तक पहुंचे, आपके आस पड़ोस से लेकर आपके शहर में, आपके गांव में। आपको सब मालूम है, वो गलियों को आप सब जानते हैं। कभी उनसे ऐसे कोई मिलने गया है क्या? कोई भी इस तरह से निस्वार्थ होकर पवित्र हृदय से मिलने गया है क्या? प्यारे मसीह भाई बहनों, ये कोशिश कर लो। ये तो सब अभी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, पूरी करुणा और सच्चाई से। ये दर्द आप जान रहे हैं, पर इसका पहला भाग जो इसके पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसके शब्द तो आपको जहर लगेंगे। हो सकता है कि उसको सुनने के बाद आप सुनना बंद कर दें, पर उससे भी भयानक सच्चाई मैं सत्य की स्पष्ट बोलूँगा। किसी मनुष्य को दोषी ठहरा कर नहीं, सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए है ये आग, जो मनुष्य को क्या कर दिया है। अगर सचमुच में विकास और एक राष्ट्र को बचाना चाहते हैं,
तो उसकी पहली जवाबदारी वहाँ के नागरिकों की ये है कि दलाली का पैसा सरकार ना खाए, इन चीज़ों की दलाली ना ले। कितनी शर्म की घिनौनी बात है। और निश्चित ये जो आज बोला जा रहा है यीशु के नाम में, ये सब बेटियां, ये सब बच्चियां, ये सब बहनें बचाई जाएंगी। उन तक तो पहुँचे ये सुसमाचार, और वो पहुँचाएंगे आप। पवित्र आत्मा आपकी मदद से ये सारे कार्य को यीशु के नाम में संपन्न करेंगे। आज नहीं लग रहा हो, क्योंकि लोग अपने मनोरंजन में व्यस्त हैं, पर कुछ निकलेंगे। और वो जैसे पिता ने कहा था कि मैंने 8,000 7,000 को अलग कर रखा है, वो काफ़ी हैं। एक चरित्रवान स्त्री सच्चाई से अगर आगे मजबूती से आ जाए, ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मिक आंदोलन है। ये आत्मिक युद्ध है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप सारे आंकड़े निकाल कर देखिए, शर्म आने लगेगी। इतने भयानक हैं। कुछ स्पष्ट हैं, कुछ अस्पष्ट हैं, कुछ छिपाए गए हैं, कुछ उपलब्ध हैं, कुछ उपलब्ध नहीं है। वो सब दिखता है। ये जो बड़े बड़े राष्ट्र, अमेरिका में कुछ जगह लाइसेंस नहीं है, पर कुछ जगह लाइसेंस है इसका, बाकायदा इनकी पेंशन है। ये कैसे हुआ? मनुष्य कहाँ चले गया? तो कोई भी संसार का देश ऐसा कर सकता है क्या? क्या उसको ये अधिकार है कि ये देश की बहु बेटियों को व्यभिचार में ढकेलना? क्या इस पर दृष्टि नहीं जाती? वो जो सेवक बने हुए हैं, प्रधान बने हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं, कैसे तरक्की करेगा कोई देश जब वहाँ के नागरिकों का चरित्र ही संदिग्ध हो गया हो? बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता क्या इस ओर ध्यान देंगे? मुझे गैर मसीह से कोई उम्मीद नहीं है, पर इस सच्चाई को जानकर कि ये यीशु में ही ये प्रकाशन है, कम से कम इस बात को सुनकर उनकी आंखें तो खुलें। और जिनकी आंखें खुली हैं, जो मसीह कहलाते हैं, वे आगे बढ़कर परमेश्वर के इस राज्य में भागीदारी तो दें। क्या इच्छा हो रही है? क्या सचमुच में प्रेम करते हो उनसे जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, और इतना भयानक कुकर्म अधर्म करने को उनको विवश किया गया है? कोई भी स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहता। ध्यान दीजिए, मैं अपना वो जो दूसरा वीडियो है, इसका पहला भाग अभी आप जो सुन रहे हैं, उसका पहला भाग क्रिश्चियन किंग में डालूंगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि वो चैनल बैन भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी बेशर्मी को छिपाने के लिए, ये दलाल बने हुए राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र कहलाएंगे, ये दलाल हैं। आप परिभाषा बदल लीजिए। अब राष्ट्र धर्म दलाली खाना है, वेश्यावृत्ति की। ये शब्द अपने आप में बहुत भयानक हैं। देखिए कि आप सो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इसका असर आपके मनोमस्तिष्क पर हुआ या नहीं, अपनी पहचान कर लीजिए। और अगर आप वाकई में उसी धारा में बहे हुए हैं, तो देखिए फिर भी एक मौका है आपको कि आप पहले होंगे स्वर्गीय राज में प्रवेश पाने वाले। एक सच्चा प्रायश्चित कर लीजिए, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। फिर मिलेंगे इस विषय पर लेकर जो पवित्र आत्मा ने रग दिए हैं। अभी तो राष्ट्राध्यक्ष जो कार्य कर रहे हैं, शैतानों के हाथ बनकर उनके बच्चे बने हुए हैं, वो आप सुन रहे हैं। अब उसका पहला व्यभिचार है, तो व्यभिचार पे भी सुन लिया है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि ये सच्चाइयाँ पवित्र शास्त्र की, जैसे उसने मुझे हमेशा से साहस दिया, और भी सच्चाई से उन सत्यों को प्रकट कर सकूं, बिना किसी दुर्भावना के। मैं सबसे प्रेम रखता हूँ, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ। हाँ, झूठी चीज़ों से, उस शैतान से जो घृणा है, निश्चित उसका जवाब है ये आपको वीडियो मिलते हैं जो सुनते हैं।
ये संकल्प करिए, आज संकल्प का दिन है, प्रतिज्ञा का दिन है। परमेश्वर के राज के लिए, खूबसूरत सच्चाई के लिए, सत्य के मार्ग पर एक कदम तो बढ़ा लें। जैसे कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इस सच्चाई के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर का उजाला फैलाने वाले बने। फिर आखिरी में कहूँगा, परमेश्वर कोई जात और धर्म नहीं है, वो व्यक्तिगत जात है और व्यक्तिगत धर्म है। उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, ये मनुष्य का बनाया हुआ सब। पर हाँ, मेरा धर्म क्राइस्ट है। मैं क्योंकि क्राइस्ट को मानता हूँ और क्राइस्ट परमेश्वर है और क्राइस्ट का मतलब उद्धार करता होता है। उसके नाम के अर्थ हैं, पूरे पूरे अर्थ हैं जो मैं जानता हूँ। संसार के मनुष्य के रखे हुए नाम जो अनर्थ हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। एक मनुष्य का नाम आशीष होता है, लोगों के लिए बद्दुआ का कारण बना रहता है, लोगों के लिए आशीष का भी कारण नहीं होता। तो ऐसे नामों का क्या अर्थ, जो अर्थ का अनर्थ करते हैं।